स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके। ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में सवाल पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिहाजा गौर से समझिएगा। जहाँ पे आपको समझ ना आए, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा और जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राइट साइड पे रेड कलर का बटन बना हुआ है और उसके साथ बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक करें, ऑल के ऊपर आप क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने पीछे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पानी में हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। और मैंने वजह बताई थी कि टेम्परेरी हार्ड वाटर वो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हाल हों, और वो पानी जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट्स हाल हों उसको हम कहते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्डनेस को दूर करने के तरीके, चाहे वो टेम्परेरी हार्डनेस है चाहे वो परमानेंट हार्डनेस है। यहाँ पे हम टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के भी दो तरीके पढ़ेंगे, नंबर एक बॉइलिंग बाय बॉइलिंग और नंबर दो क्लार्क्स मेथड यानी क्लार्क का तरीका। इसी तरह हम परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के भी दो तरीके डिस्कस करेंगे, नंबर एक बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करके, और नंबर दो बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करके। तो आइए चलते हैं, पहले टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके पढ़ते हैं। यानी हमने कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको रिमूव करना है ताकि पानी हमारा जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाए। तो सबसे पहला तरीका है बाय बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जब आप टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से जो इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होकर टूट कर कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और जो जब उनको बॉयल किया जाता है डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब वो कार्बोनेट में तब्दील होते हैं तो वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। इस तरीके से कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं और पानी को ऊपर से हम अलग कर लेते हैं, साफ पानी हमें मिल जाता है। अब इसकी जो मुसव्वत है वो मैं आपके सामने लिखूंगा, गौर से समझिएगा, बहुत आसान है। ये मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3, इसको मैं बॉयल करता हूँ यानी गर्म करता हूँ। यहाँ पे हीट की अलामत ऊपर ज़ाहिर करता हूँ। जब हीट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट संगे मरमर जिसे हम कहते हैं मार्बल, और उसके साथ वाटर और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में यहाँ से निकल जाएगी। ये कार्बोनेट है, ये नीचे बैठ जाएगा, संगे मरमर भी जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पानी हमारा साफ़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास जो पानी है उसमें मैग्नीशियम का के बाइकार्बोनेट है MgCO3 ट्वाइस, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उड़ जाएगी। मैग्नीशियम कार्बोनेट मार्बल है, पत्थर है, पानी से भारी होता है, ये नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर साफ आपको मिलेगा। तो ये पहला है जी बॉइलिंग मेथड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लार्क मेथड यानी क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जिसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं वो शामिल कर देते हैं। कैसे करते हैं, इधर देखिएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड कर दिया, उससे क्या बनेगा, नंबर एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, उसके बाद और क्या चीज़ इसमें बनेगी, गौर कीजिएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट भी बनेगा और उसके साथ वाटर बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाटर इसके साथ बनेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता, उसमें ये स्लेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना डालते,
उससे क्या बनना था, ये भी कैल्शियम है ये भी है, तो ये कार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसके 2 मोल यानी 2 मोल हासिल होने थे, और उसके साथ हमारे पास वाटर H2 बनना था। अब ये यहाँ पे OH2 है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाऊंगा। तो ये क्लार्क मेथड है, यानी कि चूने का पानी, बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करके पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करना। अब हम चलते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के तरीके की तरफ, जिसमें पहला तरीका है वाशिंग सोडे का इस्तेमाल, यानी वाशिंग सोडा इस्तेमाल करके। इस तरीकाकार में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसमें वाशिंग सोडा ऐड करते हैं। यानी कि परमानेंट हार्ड वाटर हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट साल हो। तो ये आपके सामने जो मैं वाटर जिसमें कैल्शियम सल्फेट है वो लिखूंगा, और उसके साथ उसमें ऐड करूंगा वाशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसको ऐड करेंगे उससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। इसी तरह अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यहाँ पे इसमें हम सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा ऐड करते, उससे क्या बनना था, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बनना था हमारे पास। तो ये है जी वाशिंग सोडा इस्तेमाल करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करके। सोडियम जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक रेजिन्स है। इसे मसनूई तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये घरेलू और सनती अशिया तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी को रेजन से गुजारा जाता है तो सोडियम आयंस हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से तबादला कर लेते हैं। कैसे तबादला करते हैं, इसकी छोटी सी मुसव्वत मैं आपके सामने लिखूंगा, इसको गौर से समझिएगा। सोडियम जियोलाइट को मैं Na2 लिखूंगा जियोलाइट। अब इसमें हार्ड वाटर में डालूंगा जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट्स हों। मैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखूंगा। उससे होगा क्या कि जब पानी ये गुजरेगा तो कैल्शियम जो है वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगी, जिससे बनेगा कैल्शियम जियोलाइट और उसके साथ सोडियम सल्फेट, कैल्शियम जियोलाइट प्लस उसके साथ बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो बेसिकली क्योंकि हमने बात की थी कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन ही हार्डनेस का बायस बनते हैं। जब रेजन्स मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो इसमें से सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड यानी मुर्तकिज़ यानी गाढ़ा सोल्यूशन गुजार कर दोबारा काबिल इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम आयंस की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से ये रिवर्स प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैल्शियम जियोलाइट बना है इसको हमने दोबारा सोडियम जियोलाइट की फॉर्म में लाना कैसे लाएंगे। इसके ऊपर से रीजन्स के ऊपर से हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे। तो ये मेरे पास है जी कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऊपर से हमने डाला, जिससे दोबारा सोडियम जियोलाइट बना और उसके साथ हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड। अब सोडियम के यहाँ पे देखिए तो 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो मैं शुरू में 2 लगाऊंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अब ये आपका रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरीके से जो हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन है वो जो आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं उनमें सोडियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर जब रेजन्स में से गुजर जाता है तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, यानी कि उसके जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से
हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर आप न्यू कमर है या सबका वीडियो वसूल नहीं हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे आपको लेक्चर मिले। तो आप सब दोस्तों का, बच्चों का, कोलीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।